सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आई चल रही है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इफ चार्ज Q is flowing through any area of cross section of the wire in time t, then electric current I is equal to Q upon T। हिंदी हो जाएगा, यदि Q आवेश किसी तार के किसी सेक्शन से होकर T सेकंड में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T ये हो जाती है। अब if n be the number of free electron per unit volume of the conducting wire and their average drift velocity be Vd, then free electron passing through area of cross section A is given by N A V D, यानी किसी एरिया क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज गिवन बाय इतने पर सेकेंड। फिर से इस बात को ध्यान दें, then free electron passing through area of cross section A per second is equal to N A V, यानी कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकलेंगे। Therefore total number of electron
passing through the area in total number of electron passing through the area A in t second is equal to n a v d into t. Therefore total charge passing through the same area in t second is equal to n a v d into t into total charge into e. ये टोटल चार्ज हो गया और ये टोटल चार्ज बराबर हो जाएगा Q के। Q इज इक्वल टू ये हो गया। Therefore इलेक्ट्रिक करंट I is equal to Q upon T। तो इन प्लेस ऑफ Q हम लिख सकते हैं N A V D इंटू E इंटू T डिवाइडेड बाई T। T से T कैंसिल हो जाएगा। Therefore I is equal to N E A V D। ये रिलेशन आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, यानी करंट I इज इक्वल टू N E A V। अब बेटा इधर ध्यान दें, ये तो एक रिलेशन हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसको थोड़ा और बढ़ा करके जो हमने करंट डेंसिटी पढ़ी है उसका रिलेशन भी इसके साथ एस्टेब्लिश कर देते हैं। नाउ करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, I की जगह हम लिख सकते हैं N E A V D अपॉन A। A से कैंसिल हो गया। Therefore करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू N E V। एक रिलेशन ये भी हमें प्राप्त होता है, यानी धारा घनत्व J बराबर N E V D। यहाँ ध्यान रखिए V और D छोटा है, इसके में ये सफिक्स लगा हुआ है N E V D। ये रिलेशन एक प्राप्त होता है। तो कभी कभी भूल दिया जाता है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप यहाँ तक कर देंगे। अगर ये पूछा जाता है एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप यहाँ तक इसको कर देंगे। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे। यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए फिर हम एक बार इसको बोल देते हैं। यहाँ पर है, मान लीजिए Q आवेश किसी कंडक्टर के अंदर से होकर t समय में प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T हो जाएगी। फिर क्या लिखेंगे, यदि कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी उनका अनुगमन वेग vd है, तब
फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की पर सेकंड संख्या NaVd हो जाएगी। Therefore total number of electron passing through the area A in t सेकंड में तो t सेकंड से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पर सेकंड का, ये t सेकंड है। फिर है टोटल चार्ज, इसमें क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E तो उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द सेम एरिया t है ना इन t सेकंड, तो Q इज इक्वल टू Ne निकल आया। अब इलेक्ट्रिक करंट I यानी विद्युत धारा I बराबर होती है Q/T, तो उसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाता है। तो समझ गए, बहुत कोई कठिन लैंग्वेज नहीं लिखी है, इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं।